परफेक्ट समय का इंतज़ार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। सही सब होगा क्योंकि आप जैसे सोचेंगे वैसे ही आपके जैसे कर्म होंगे और उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो जो शुरू करता है वही आगे बढ़ता है, एक इम्पोर्टेंट लाइन और मोटिवेशन लाइन है। चलिए हम लोग आज के वीडियो में लोक युक्त यानी कि लोक नृत्यों को देखेंगे, यानी कि फ़ोक डांस जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 20 प्लस प्रश्न है। आपको बता दें कि ये हमारा कला और संस्कृति का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का, जो जेपीएससी और जेएसएससी और दूसरे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप ज़रूर देखिए। ये हम लोग इससे पहले सारे जनजाति यानी कि 32 जनजाति कंप्लीट किए थे। इसमें नया जनजाति 33वां जनजाति नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग उसको कवर नहीं कर पाए, लेकिन उसको हम लोग दूसरे बुक से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से दिया है, तो चलिए देखते हैं। ये पीवाईक्यू और एमसीक्यू में है, सारे टॉपिक वाइज है। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है? तो झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन आप जानते हैं? तो इसका आंसर ये होगा छऊ नृत्य। छऊ नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, सिर्फ झारखंड का ही नहीं पूरे भारत और विश्व में हम बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपका झारखंड का सबसे अगर मशहूर कोई फोक डांस पूछा जाए तो वो छऊ नृत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से छऊ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, आप याद रखिए। इसमें प्रशिक्षक की ज़रूरत होता है। छऊ नृत्य के कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से आप पढ़े होंगे कि सरायकेला, पुरुलिया और आपका मयूरभंज। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है। ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट नृत्य है आपको ये समय याद रखना। देखिए छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? इस प्रकार से 2 का आपका सी होगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां छऊ नृत्य का सबसे पुराना इसका शैली माना जाता है। छऊ नृत्य का 3 शैली होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक करके। लेकिन झारखंड में अगर हम बात करें छऊ नृत्य का सबसे जो है सरायकेला जिला सरायकेला खरसावां में प्रसिद्ध है। इसके प्रकार से इसी प्रकार से देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेशों में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब करवाया गया था? तो यहाँ पे आपका 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1938 में। ये डेट याद रखिए 1938 में जो आपका राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह थे, इन्हीं के द्वारा ये सरायकेला के जिला के थे और इन्हीं के द्वारा छऊ नृत्य को विदेशों में सबसे पहली बार परफॉर्मेंस किया गया, प्रदर्शन किया गया। तब से ये बहुत ज़्यादा विख्यात हुए, ये पर्सन भी विख्यात हुए, छऊ नृत्य को भी एक ख्याति प्राप्त हुआ। तो सरायकेला छऊ नृत्य बहुत फेमस है, झारखंड का सबसे पुराना शैली है और झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। एक फोक डांस है, लोक नृत्य है। 1938 में राजकुमार सुधेंदु नारायण विदेशों में इसका पहली बार प्रदर्शन किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? सत्य का मतलब इनकरेक्ट या गलत, तो इसमें कौन सा जो है फॉल्स है? तो चलिए हम लोग 4 का आंसर देखते हैं। यहाँ पे आपका सी होगा इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं। नहीं, इस नृत्य में संवाद नहीं बोले जाते हैं, ये तो आपका गलत हो गया। यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है, ये सही बात है। यह नृत्य युद्ध भूमि से संबंधित है। यह नृत्य की दो श्रेणियां हैं, एक हथियार है, हथियार तथा कालीभंग श्रेणी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये वाला याद रखिए। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है, तो लोगों को जोश जुनून भर देता है जो करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीर रस, जिसमें जैसे में मान लीजिए बहुत सारा सैनिक है, तो सैनिक जो है और युद्ध में जा रहा है, तो सैनिकों को युद्ध में जा रहे हैं तो उसको हम लोग को जोश जुनून भरना पड़ेगा। तो गाना गीत सुना के, उसको कुछ कथा सुना के, इस प्रकार से जो राजा हुआ करते थे सैनिकों को जोश भर देते थे, वो वीर रस का उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये एक पुरुष प्रधान है। सबसे पहले पुरुष करेंगे, पुरुष के द्वारा नाच किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है, वीर रस की प्रधानता है और इस युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है, यानी युद्ध से संबंधित है। इसके 2 श्रेणी है, एक हथियार है, दूसरा कालीभंग श्रेणी है। गलत कौन सा हुआ? तो संवाद बोल दिया, ये गलत है। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है कि छऊ नृत्य शैली की जन्म स्थान है। तो छऊ नृत्य शैली का जन्म, इसका जन्म कहाँ हुआ, बोर्न कहाँ हुआ? 5 का आपका ये हो जाएगा सरायकेला में। ये आप याद रखिए सरायकेला में हुआ, इसलिए ये प्रसिद्ध है, इसका ये एक पार्ट है। फिर देखिए निम्न में से कौन औचपूर्ण नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं? तो पात्र जब बोल दिया कि तरह तरह का मुखौटा धारण करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो मुखौटा धारण किस में किया जाता है?
आपका 6 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। छऊ नृत्य में मुखौटा पहना जाता है। मुखौटा मतलब टोपी, आप पगड़ी भी बोल सकते हैं। तो तरह तरह का मुखौटा जो धारण करते हैं वो छऊ नृत्य में करते हैं। और छऊ नृत्य आप जानते हैं एक प्रकार के ओजपूर्ण नृत्य, मतलब युद्ध, वीर रस या इसमें पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है। इसमें अलग अलग पात्र होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, पाइका क्या है? पाइका एक प्रकार का नृत्य है। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नृत्य मतलब डांस है। इसे मार्शियल नृत्य डांस कहते हैं। यानी कि यह एक प्रकार का डांस है जो युद्ध वगैरह से संबंधित है। ये डांस जो करेंगे वो सैनिक का कपड़ा धारण करके करेंगे। एक हाथ में शील्ड रहेगा, एक हाथ में तलवार रहेगा। देखिए, सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य करते हैं? सैनिक पोशाक पहनकर, मतलब कि पुलिस या फौजी वाला कपड़ा पहनकर जो डांस किया जाता है वो आपका पाइका है। तो पाइका नृत्य झारखंड का एक लोक नृत्य, फोक डांस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपसे देखिए पूछा जा रहा है जदूर। जदूर जो है किस प्रकार का नृत्य है? तो 9 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी होगा। ये सामूहिक है। इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं और सामूहिक रूप से किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है कि किस नृत्य को नीर सुसुंको कहा जाता है? तो आप जानते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा गया है और पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न ना इस टॉपिक से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, प्रश्न बहुत कम है और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नंबर दे के जाएगा आपको मार्क्स। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू एडिशन करना रहता है कभी भी जीके जीएस में। तो वैसे टॉपिक को ज़्यादा कवर कीजिए जो पढ़ना कम है लेकिन मार्क्स तो श्योर है। तो नीर सुसुंको जो है कहा जाता है। कौन सा डांस है? आप जानते हैं ये आपका जदुर नृत्य। जदुर नृत्य को हम लोग नीर सुसंको कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जदुर नृत्य सामूहिक नृत्य है, नीर सुसंको कहा जाता है। छऊ जो है सरायकेला में बहुत प्रसिद्ध है। आप जानते हैं सरायकेला छऊ नृत्य। पाइका को जो है मार्शियल या युद्ध नृत्य कहा जाता है। कर्मा, कर्मा पर्व को करम पर्व भी कह सकते हैं। इसके अवसर पर कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है? तो सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें प्राकृतिक पर्व है, एक भादों के मंथ में होता है। आपका 11 का राइट आंसर डी होगा, करम नृत्य। देखिए, कर्मा पर्व के अवसर पर जो डांस, जो नृत्य किया जाता है ग्रुप में सामूहिक रूप से, वो करम नृत्य है। जत्रा क्या है? तो इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ आप दे देगा ऑप्शन चित्रकारी है, गीत है, नृत्य है। तो ये क्या है? जत्रा। तो एक प्रकार का नृत्य, क्योंकि हम तो डांस पढ़ रहे हैं चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन आपको जब 100 क्वेश्चन के या 50 क्वेश्चन के बीच में आएगा तब आपसे गलती होगा। यहाँ पे आप सही कर लेंगे। आपका 12 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सामूहिक, मतलब एक ग्रुपिंग डांस है। सामूहिक नृत्य नाम है जत्रा। नचनी क्या है? नचनी क्या है? तो 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नृत्य है, डांस है। इसी प्रकार से नटुआ, नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? तो आप जानते हैं नटुआ भी बहुत फेमस है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। माघा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? आपका 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जनजाति में। तो आप याद रखिए कि माघा नृत्य ये हो जनजाति का एक नृत्य है, बहुत ज़्यादा यहाँ फेमस है। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो अग्नि किस प्रकार का आप जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक धार्मिक है, रिलीजन है, यानी रिलीजियस है, धार्मिक नृत्य है अग्नि। निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? जब बच्चा जन्म लेता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो उसी समय आपका ये डांस और जो से नृत्य किया जाता है। नाम है जन्मोत्सव नृत्य। कौन सा ऐसा नृत्य है? आप जानते हैं 17 का राइट आंसर सी होगा, पवाड़िया नृत्य। कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो कौन सा एक पेशेवर नृत्य है? तो आपका 18 का राइट आंसर बी होगा, नचनी नृत्य। आप याद रखिएगा। आप चलिए सुमेलित कर लेते हैं। इसका आंसर देखने की जरूरत नहीं है, बस सुमेलित हम लोग कर लेंगे, काफ़ी है। बस आपको यहाँ पे रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए ताकि चीज़ें आपको याद, मतलब रिमेंबर रहे और चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए गलत नहीं, बार बार आप रिपीट कीजिए। एक ही बुक पढ़िए, एक ही वीडियो देखिए, एक ही आदमी का फॉलो कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। वही एक मंत्र है जिसको आपको बहुत ही ग्रेट बना देगा इस दुनिया में। आपका 19 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, लेकिन आपको बता देते हैं सी है। तो देखिए 1 का 2 हो जाएगा, यानी जदूर डंडी। ये बसंत ऋतु में किया जाता है, ऋतु का समय पूछा जा रहा है। 2 का 1 होगा, करम डंडी मतलब वर्षा ऋतु में, भादों के मंथ। 3 का आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, शीत ऋतु में। और जतरा यानी खंडी डंडी ग्रीष्म ऋतु में। तो इस प्रकार से आपका ये सब राइट हो जाएगा। अब हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। इस बुक में जो भी प्रश्न है ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप इसे इतना रिवीजन कर सकते हैं। हम लोग दूसरे बुक से या फिर कर सकते हैं। कौन सा एक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो पाइका झारखंड का है, नटुआ झारखंड का है, छऊ झारखंड का है, घूमर झारखंड का नहीं है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 20 का राइट आंसर
भी हो जाएगा। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द हम लोग अगला टॉपिक लाएंगे, आपको दिखाते हैं कि अगला टॉपिक क्या। देखिए, लोकगीत और संगीत है, तो ये वाला भी कवर कर लेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक कवर करेंगे एवरीडे। तो आराम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग बहुत सारा पेज, मतलब कि बहुत सारे टॉपिक और सेक्शन कंप्लीट किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप ज़रूर विजिट कीजिए। आपको PDF वगैरह चाहिए तो बेहिचक कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।